जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड भर्ती 2020-2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि सिर्फ महाराष्ट्र के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। और ये जानकारी मैंने आपको शुरुआत में इसलिए दे दी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको शुरुआत में ही इसके बारे में जानकारी मिल जाए, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही इस वीडियो को आगे देखें या फिर ना देखे। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में कंप्लीट जानकारी जान लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। इसके अलावा आप जो अन्य फीचर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। इसी के साथ अनअकैडमी यहाँ पर लेकर के आया है मेगा क्विज सीरीज फॉर एमपीटीटी स्टूडेंट, जो कि आपकी 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होने वाली है। और इसमें यहाँ पर जो आपकी टाइमिंग रहेगी किन सब्जेक्ट पर, वो आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्विज सीरीज ऑन मैथ्स फॉर एमपीटीटी, ये आपकी सुबह 9 बजे होगी, जो कि ललित कुमार जी के द्वारा ली जाएगी। इसी प्रकार से आगे का स्केड्यूल भी आप यहाँ से देख सकते हो। इसी के अलावा आपका अनअकैडमी रैपिड रिवीजन सीरीज ऑन सीटीटी पेपर फर्स्ट पर भी हो रहा है, जिसकी जो डेट है वो आपकी 4 दिसंबर से 8 दिसंबर 2020 है। इसकी जो टाइम लिमिट है या फिर स्केड्यूल है उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा टीटी T20 डेली टेस्ट फॉर्म जो कि टॉप एजुकेटर के द्वारा तैयार किए गए हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी इन सब्जेक्ट को लेकर के, जो कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में वॉच कर सकते हो। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 एवरीडे 6 बजे होगा। इसमें आप फ्री में एनरोल हो सकते हैं और बाकी टेस्ट में भी आप फ्री में एनरोल हो सकते हैं। इनरोल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो अगर आप टीटी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 12 मंथ का प्लान 6,000 रुपए का पड़ जाएगा। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप अभी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसमें करियर सेक्शन में आप देखोगे कि 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। एक है आपका सुपरवाइजरी के लिए और दूसरा है आपका नॉन सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जितनी भी पोस्ट यहां पर निकाली गई है ये आपकी रेगुलर बेसिस है, यानी कि परमानेंट वैकेंसी है, कोई भी टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्ट पीरियड नहीं होने वाला। तो यहां पर दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएंगे। तो यहां पर पहले जो आपका नोटिफिकेशन है सुपरवाइजरी पोस्ट का, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग इसमें 14 दिसंबर 2020 सुबह 10 बजे से लेकर के 21 जनवरी 2021 रात 12 बजे तक अप्लाई कर पाओगे। अब अगर आप ये चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसके बारे में जब लिंक एक्टिवेट हो मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अब यहां पर दोस्तों इसकी जो वैकेंसी डिटेल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी पोस्ट है स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, ट्रेन कंट्रोलर एसआई। इस पोस्ट पर आपको 33,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी टोटल 56 है। कैटेगरी वाइज आप यहां पर देख सकते हो। इसके अलावा अगर क्वालिफिकेशन की बात करें इस पर अप्लाई करने के लिए, तो वो यहाँ पर आपसे 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा, यानी कि आपके पास 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में, तभी आप इस पर पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। फिर यहाँ पर बात आती है आपकी एज लिमिट की। तो जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो आपकी 18 से 28 साल के बीच रखी गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर दोस्तों रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज, तो आपको बोला है कि शुड हैव नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि आपको मराठी लैंग्वेज रीड करनी भी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए और बोलनी भी आनी चाहिए, तब आप जाकर के पूरी तरीके से एलिजिबल होगे इस पोस्ट पर अप्लाई करने के। फिर यहाँ पर नीचे आपकी जो अगली पोस्ट है वह आपकी सेक्शन इंजीनियर की। इसमें यहाँ पर आपके जो पद है उसको आप देख सकते हो और सैलरी आपको 40,000 रुपए से लेकर 1,25,000 रुपए पर मंथ दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर 4 ईयर की डिग्री मांगी है, जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर होनी चाहिए। और जो आपकी लैंग्वेज की एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर भी सेम रखी गई है। इसके अलावा सेक्शन इंजीनियर के लिए यहाँ पर आपको सेम सैलरी दी जाएगी। इसके लिए एक पद है और अप्लाई करने के लिए आपसे डिग्री मांगी है, जो कि आपकी इनमें से किसी डिसिप्लिन में होनी चाहिए। एज लिमिट इस पर भी आपकी सेम रखी गई है। फिर साथ ही आपकी सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है, जिसके लिए 5 पद है। सैलरी आपको सेम दी जाएगी और क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है डिग्री, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच के अंदर होनी चाहिए। सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल के लिए यहाँ पर एक पद है, सैलरी आपको सेम दी जाएगी और आपकी जो डिग्री है वो आपकी मैकेनिकल ब्रांच के अंदर ही होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आती है आपकी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट, जिसके लिए 8 पद है। अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा मांगा है जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पर 3 पद है और इस पर भी अप्लाई करने के लिए आपसे ये क्वालिफिकेशन मांगी है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के पद है, जूनियर इंजीनियर सिविल के पद है और क्वालिफिकेशन भी आप यहाँ पर इसी के सामने देख पा रहे हो। अब यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे की तरफ और डिटेल्ड में जानकारी जानने को मिल जाएगी जो कि इसके क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी है। साथ ही आपको जो प्रोफाइल भी दी गई है यानी कि इन पोस्ट पर आपको क्या वर्क करना होगा उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। फिर आता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो जो आपकी ये पोस्ट है जिनके नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो इसमें बोला कि दी सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल कॉम्प्राइज 4 स्टेज प्रोसेस, जिसमें कि आपका सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, साइको टेस्ट होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि मेडिकल एग्जाम के द्वारा फॉलो किया जाएगा। और फिर यहाँ पर जो आपकी ये पोस्ट है इन पर जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका ऑनलाइन टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा और सबसे बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है उसके बारे में एक अलग से मैं डिटेल्ड में वीडियो बनाऊं और सिलेबस के बारे में जानकारी दूं, तो आपको उसके बारे में भी कमेंट करके बताना होगा। मैं आपके लिए जल्दी उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपका सेकंड नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपका सेकंड नोटिफिकेशन है जो कि नॉन सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए निकाला है। इसमें भी जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो सेम है। बात करते हैं आपकी पोस्ट की, तो यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो आपकी टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, इसके लिए 23 पद है। सैलरी आपको 20,000 से लेकर 60,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं साथ ही ITI की योग्यता मांगी है जो कि NCVT या SCVT के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो और जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल वायरमैन इलेक्ट्रीशियन इनमें से किसी एक ब्रांच के अंदर या ट्रेड के अंदर होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल के बीच रखी गई है। यहाँ पर भी दोस्तों SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपका महाराष्ट्र का निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा आपको मराठी की लैंग्वेज, जो आपकी मराठी लैंग्वेज है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें कि आपको मराठी लैंग्वेज लिखनी पढ़नी और बोलनी आनी आवश्यक है। अगर आपको नहीं आती तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। टेक्नीशियन फिटर के लिए यहाँ पर 13 पद है। सैलरी आपको सेम दी जाएगी और जो आपकी ITI है वो आपकी फिटर ट्रेड के अंदर ही होनी चाहिए। इसी प्रकार से टेक्नीशियन सिविल की पोस्ट है और बेसिकली यही है कि जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करोगे टेक्नीशियन के, उसी ट्रेड में आपके पास जो ITI की योग्यता है वो होनी चाहिए, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। फिर दोस्तों यहाँ पर जो आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो। बेसिकली आपको यही बताया कि आपके पास 10वीं साथ ही ITI होनी चाहिए जो कि NCVT या SCVT के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो और जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो उसी ट्रेड में आपके पास आपकी ITI होनी चाहिए। जो प्रोफाइल भी यहाँ पर आपको दी है और सिलेक्शन के बारे में बताया कि जो आपकी टेक्नीशियंस जो कि इलेक्ट्रिकल फिटर मैसन प्लम्बर इलेक्ट्रॉनिक्स AC एंड रेफ्रिजरेशन है, ये वाले ट्रेड है, इन पर जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका 2 स्टेज का जो प्रोसेस है उसमें किया जाएगा। इसमें आपको बोला है कि जो आपकी सीरियल नंबर 1 से 5 की पोस्ट है इन पर आपका ऑनलाइन टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद डायरेक्टली आपका मेडिकल एग्जाम होगा। बेसिकली यही है कि इसमें आपका सिलेक्शन सिर्फ एग्जाम के द्वारा किया जाएगा, कोई इंटरव्यू आपका नहीं होगा। और जो दी सिलेक्शन प्रोसेस वुड जज डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ नॉलेज स्किल्स कॉम्प्रिहेंशन एप्टीट्यूड एंड फिजिकल फिटनेस। बेसिकली आपको यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी दी है, बट इसके बारे में मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की वीडियो बनानी है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, आपको कल सुबह तक वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपने इसके बारे में जानकारी जान ली है। अभी यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जो आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है UR यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल OBC एंड EWS के लिए जो फीस रखी गई है वो आपकी 400 है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। यानी कि अगर किसी कारणवश ये भर्ती रद्द हो जाती है तो आपको फीस वापस नहीं की जाएगी। साथ ही जो यहाँ पर SC ST वुमेन कैंडिडेट है सभी कैटेगरी के, इनके लिए 150 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अगर यहाँ पर सुपरवाइजरी जो आपकी पोस्ट है उनकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इस पर भी सेम ही है। दोनों पर आपको दोनों नोटिफिकेशन पर सेम एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी, चाहे आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर अगर कुछ चेंजेस है तो वो आपकी कैटेगरी का है फीस के अमाउंट में, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है। तो दोस्तों ये थी आपकी महा मेट्रो लेटेस्ट भर्ती 2020-21 के बारे में। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथ ही ये बताना मत भूलिएगा कि मुझे फॉर्म फिलअप की वीडियो एंड सिलेबस की वीडियो बनानी है या फिर नहीं बनानी है। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले
ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।